आज कोई क्राइटेरिया बन जाता है कि वोट हर शख्स को नहीं देना चाहिए, वोट देने के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें आप जैसा फहम फरासत वाला बंदा हो या फलां हो या फलां नहीं, हो, आप किसको करेंगे? इस्लाम में फहम फराज की बात नहीं, हाँ, करेक्टर की बात। ठीक है, इस्लाम में तकवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्नल्लाह अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ठीक है। फहम फरासत इस्लाम नहीं देता, तकवा, नेक, पारसाई। चले अगर 28वीं आईनी तरमीम में आ जाता कि अब वोट सिर्फ उसको देने की इजाज़त होनी चाहिए जिसकी इतनी उम्र हो और वो तकवे वाला हो और वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक होगा? फिर तो कैंडिडेट, हाँ, फिर तो मैं इस्लाम में तो यही है। इस्लाम में तो देखे ना, जो आखिरी वोटिंग हुई है वो हज़रत अली और उस्मान के दरमियान हुई है ना, दोनों तकवे वाले थे, फिर तो कैंडिडेट ही तकवे वाले होंगे ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। वैसे आइन में कैंडिडेट के तकवे वाला होना लिखा हुआ है। कैंडिडेट के मानता कौन है? मजाक उड़ाते हैं सारे, मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे सारे साफी दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ओ जी सौदकुल अमीन तो रसूलुल्लाह का लक़ब है। और भाई रसूलुल्लाह के असवे पे अमल करना है किसी ने कि नहीं करना? ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, अब आप समझते हैं कि वोट के लिए जो है ना क्राइटेरिया रखना चाहिए? इस्लाम का एक पूरा निज़ाम है, ठीक है, वो जमहूरियत नहीं है, ना कम्युनिज्म है, ना सेकुलरिज्म है। उसको वोट वाट की बात नहीं है, इस्लाम का एक निज़ाम है, उसके निज़ाम के हिसाब से उसको नाफिज करना होता है। ठीक है, उस निज़ाम को ले, मेरे पास मैं पूरी लंबी तफसीली बात कर दूंगा कि कैसे कौन अहल और राय कौन है। ठीक इस्लाम है, को आप बिल्कुल किसी के साथ नथी मत करोगे। जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत वही बात ना, इस्लामी कल्चर, इस्लामी डांस, वो उसमें अपना एम्स्टर्डम में इस्लामी तवाइफ मिलती है। मैं जाके गया वहाँ, मैंने एम्स्टर्डम में हाँ, हलाल तवाइफ। अच्छा, आप गए फिर? हलाल तवाइफ, वहाँ बोर्ड लिखा हुआ था, मैंने बोर्ड पढ़ा, मैंने कहा हलाल तवाइफ। उसने कहा इसने कभी शराब नहीं पी और इसने कभी सूअर नहीं खाया, इसलिए ये हलाल है। हम ये करते हैं ना, अच्छा, हम शराब पी के निकलते हैं सारे के साथ मुसलमान, और दुकान हलाल गोश्त की ढूंढ रहे होते हैं। जुआ खेल के निकलते हैं और कहते हैं यार ये मुर्गी हलाल है कि नहीं हलाल है। अच्छा सर, सूद खा रहे होते हैं हाँ, और वो देख रहे होते हैं यार ये अपना कोई हलाल सी चीज़ ढूंढो खाएं। करप्शन के पैसे से हलाल मुर्गी ढूंढने निकलते हैं, वो आपकी बात। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात हैं, नजर आ रही है? देखिए इमरान खान, एक बात, इम्कानात क्या ये तो अल्लाह जानता है ना। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। इमरान खान वाहिद बंदा है जिसको बलूचिस्तान के अंदर, मैंने पहला पंजाबी बंदा है जिसकी तस्वीरें लोगों ने अपने घरों पे, दुकानों पे लगाई हुई। पशीन में मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, पशीन के अंदर इमरान खान के बारे में जुलूस निकला, जुलूस वहाँ फैशन ही नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो को बलूचिस्तान में कोई पहचानता नहीं था, आप समझते हैं? हार गया था। जुल्फकार KPK में पहचानता कोई नहीं था, भुट्टो सिर्फ पंजाब और सिंध में था। इमरान खान चारों जगहों पे है। तो आप इमरान खान को भुट्टो से बड़ा लीडर मानते हैं? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। भुट्टो तो डिक्टेटर था। भुट्टो के दौर में तो 23 लोग थे वो कत्ल हुए थे। भुट्टो के दौर में तो आर्मी एक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, 6000 बंदा मरा था बलोच। भुट्टो के दौर में तो वहाँ दो हुकूमतें कत्ल हुई। इमरान खान के मुखालफिन भी कहते हैं इन्होंने भी सारी अपोजिशन अंदर बंद कर दी थी। नहीं, अंदर बंद करना और कत्ल करना बड़ा फर्क है। डिक्टेटरशिप तो है ना? डॉक्टर नहीं, अंदर करना बिल्कुल गलत है। तो फिर इमरान खान का दौर ठीक है। तो फिर अब मैं इमरान खान को डिफेंड करने नहीं खड़ा हुआ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इमरान खान को डिफेंड करना, अच्छा इमरान सर, खान किसी आपको PTI से पूछिएगा। लेकिन इमरान भुट्टो के दौर में आप सोचें कि आर्मी एक्शन हुआ, 6000 बलोच मरा, 3000 आर्मी के लोग मरे। क्यों मरे? शक्ल पसंद नहीं है ताला महंगल के, शक्ल पसंद नहीं मुफ्ती महमूद की, आपने आर्मी एक्शन किया। ज़ियाउल हक ने एक आम माफ़ी का ऐलान किया, 24 साल वहाँ। फिर ज़ियाउल हक का आना, इसका मतलब वो जो उस वक्त ज़रूरत महसूस की जाती थी, उस वक्त कोई रास्ता ही नहीं था, और इतना बड़ा हजूम निकला हुआ था। मैं तो उस मूवमेंट में था। 3 मुल्कों शहरों में मार्शल लॉ लगा था, 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा था। आप जस्टिफाई करते हैं उस मार्शल लॉ को? किसने लगाया था? ज़ियाउल हक। भुट्टो ने। हाँ, 3 शहरों में भुट्टो ने लगाया था। ठीक है, हाँ। सीना तान के लोग खड़े हो गए थे, गोली चलाओ। जो उनके थे ना, प्रिजनर रहे थे ना, 90,000 कैदी, उनके मैसेजेस होते थे TV पे। मैं बड़ा खुश हूँ, इंदौर की जेल में हूँ, वो लोग स्पीकर पे चलाते थे। लेवल ये होगी थी कि रतन सैनमा के अंदर जैसे 26 नवंबर को फायरिंग हुई है ना, जब मुरीद के वैसे 3 बंदे ऊपर खड़े हुए थे, मैं भी उस जुलूस में था। उन्होंने फायरिंग की थी, लोग नीचे से गए थे, ऊपर जाके उनको मार के सर काट के नीचे फेंक दिया था उनको लोगों ने। आपने ये देखा था खुद? ये कैफियत थी उस वक्त, रास्ता कोई नहीं था उस वक्त।
स्वाइस के, वो तो अलग बात है कि मुशर्रफ ने ज़िया-उल-हक ने 90 के कर दिए, वो सर उसकी अपनी गलती है। अभी चंद दिन पहले इजाजुल हक साहब ने भी यही जो है ना वो तावील पेश की है। उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल नहीं रास्ता इसलिए था। वो मार्शल लॉ जस्टिफाइड हम यहाँ थे, आप हम भी जस्टिफाई कर रहे हैं उस बिल्कुल martial law जस्टिफाई था, ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाई था। अच्छा अब उसके बाद आगे भुट्टो- बढ़ना गलत था, 90 दिन में इलेक्शन करा दे, ओके, और भुट्टो को फांसी चढ़ाना बहुत सही फैसला था। सही फैसला था। ओ यस, कैसे सर? पहली दफा ऐसा हुआ था कि जिस शख्स ने ऑर्डर दिए उसको फांसी हुई। 4 जो सिपाही जिन्होंने मारा था, सुने एक सेकंड, 4 सिपाही जिन्होंने मारा था, क्या दुश्मनी थी उनकी मोहम्मद रज़ा कसूरी के साथ? उनके बाप को कत्ल किया हुआ था, उनका बन्ना सांझा था, उनकी जमीन कब्जा की हुई थी, क्या क्या मसला था? वो मारने गए, 6 दफा मारने गए थे, उन्होंने कहा हमें उस शख्स ने ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने फांसी भी दी उनको चारों को, ठीक है, ठीक और है। उनके कहने पे सजा दे दी। उसके ऊपर ऑर्डर्स मौजूद थे। अच्छा, ऑर्डर्स जी रिटन जी, मौजूद उसने थे। कहा एलिमिनेट हिम, आई डोंट वांट टू, उसने जब तकरीर की थी ना मज़ा कसूरी ने, तो उसने कहा आई डोंट वांट टू सी दिस मैन एनी मोर। ये किसने कहा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और ये रिटन में मौजूद रिटर्न में उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि एक गलत फैसला कौन सा था कहा? हमारा? कि कब? अभी कहा। कब? किसने कहा? काजी फाइज ईसा साहब ने किसने? कहा। काजी फाइज था उस वक्त, था उस वक्त नहीं पैदा नहीं, भी हुआ अभी था। सुप्रीम कोर्ट ने तो रुजू सुप्रीम किया कोर्ट ना ने उस जो मर्जी फैसला करा लो, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जिस शख्स ने कुरान और नहीं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ 109 के मुलजम को फांसी पे चढ़ा दिया। बिल्कुल होना चाहिए, कानून चाहिए। अबैटमेंट में क्या कानून है? बाद में क्यों नहीं हुआ? मुझे नाम जाओ, मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैंने कहा एक ही फैसला सही हुआ है कि जो साथ दे उसको भी, 109 में कानून क्या है? इक्वल सजा है 109 में, और कौन सी सजा है? लेकिन वो साबित भी तो हो ना साबित क्या, और क्या साबित होती है? सर। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं साबित हुआ किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पढ़ो। था। दोबारा अभी का है दोबारा। इसमें तो 26 साल बाद का है। उस वक्त क्या लिखा हुआ था फैसले के अंदर कि हुकूमत एक बदमाश का डेरा बन गई थी, जहां से ऑर्डर होता था कि जाओ फलां बंदे को कत्ल करके आओ। महमूद खान अचकज़ई के बाप को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। डॉक्टर नजीर अहमद को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। ख्वाजा साद रफीक के बाप को, रफीक अहमद को किसने कत्ल करवाया? भुट्टो ने कत्ल करवाया। 27 दुश्मनों को कत्ल करवाया आपने, उसने पोलिटिकल अपोनेंट को। मुस्तफा खर के बंदों को उठाकर दलाइल इमाम में मिसिंग पर्सन में लेके गया वो शख्स। हनीफ रामे को जेल में डाला, उसके मुस्तफा खर को उसके अंदर वो उसने अपना जलसे के अंदर उसने सांप छोड़े। कौन था? जे रहीम उसका साथी। उस बंदे को उसने इंतजार नहीं किया, पुलिस भेजी, ठुडे मार के उसको बाहर घर से निकाला, उसकी सामान फेंका उसने। एक बंदा उसके साथ नहीं रहेगा। आप किस बंदे की बात कर रहे हो मेरे सामने? मैंने भुगता हुआ उस दौर को देखा हुआ। हम तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे। मैं यूनिवर्सिटी के, मैं जमींदार कॉलेज का सदर था उस वक्त। पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं, जमींदार कॉलेज गुजरात का सदर। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं यूनियन के प्रेसिडेंट जमीयत में था। ठीक है, ओके।